अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे आपने एग्जाम्पल्स लिखे थे कुछ कैसे प्रूव करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, वो अपन स्टार्ट करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस, अगर कोई डाउट है किसी को अब तक कुछ पार्ट में, तो आप पहले वो क्लियर कर लो। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल यहां पर आपके सामने, रिलेशन R इज इक्वल टू A कॉमा B such that A is less than equal to B on real numbers. चेक करना है आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों को चेक करना है वन बाय वन। तो आप स्टार्ट करो अपने कॉपी में एक बार, फिर मैं अपन यहाँ करेंगे कि आप अपना आंसर डिसाइड करो। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक, और क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। A is less than equal to B on the real numbers R। कौन से सेट पे? ऑन द रियल नंबर्स R के लिए। अपने आंसर्स डिसाइड कर लो, चेक करो, फिर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे अपन। कैसे लिखते हैं क्या है, पहले अपने हिसाब से आंसर डिसाइड करो। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, फिर सिमेट्रिक, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, देन ट्रांजिटिव, तीनों चेक करो। तो फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए यस सर, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है, करेक्ट आंसर। इक्वल टू के कारण ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बिकॉज वी नो दैट एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। जैसे अपन ने बोला था एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इसी तरह यहाँ इक्वल टू साइन है, ए लेस देन इक्वल टू ए। रिफ्लेक्सिव में आप क्या करते हो, बी को ए से रिप्लेस करोगे, चेक करोगे कि जो स्टेटमेंट आया, जो सेंटेंस आया, जो मैथमेटिकल आपका इक्वेशन कुछ बनी, वो ट्रू है या फॉल्स है। किससे? ए कॉमा ए टाइप के पेयर्स बनने चाहिए। बी को अपन ए से रिप्लेस कर देंगे, ए लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपको चेक करना है क्या ये ट्रू है। आंसर यस, इट इज ऑलवेज ट्रू। रीजन? बिकॉज एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। इक्वल टू का साइन, अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं होता देन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से छोटा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर लेस देन नहीं होगा इटसेल्फ। ए इज लेस देन ए, रॉन्ग। लेकिन इक्वल टू के कारण ये रिफ्लेक्सिव है। क्या आप लिखोगे? बिकॉज एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, and therefore a is less than equal to a। b को a से रिप्लेस करते हैं, a कॉमा a पेयर्स होने चाहिए। a is less than equal to a for all a belongs to r, r for real numbers। हमने चेक कर लिया कि ये इक्वेशन सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। ऊपर रीजन भी लिख दिया अपन ने, बिकॉज एवरी रियल नंबर या every number is equal to itself। तो therefore a is less than equal to a is true for all a belongs to R, and that implies a comma a belongs to R। ये R रिलेशन के लिए है, रिलेशन सेट के लिए, and therefore R is reflexive। ये अपना पहला कंप्लीट चेक हो गया। ठीक है, नाउ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए
टू नो सर, सिमेट्रिक नो Symmetric. नहीं। यस, रीजन के रूप में कोई एग्जाम्पल आप शो कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट टू टू इज लेस देन 5, 2 is less than 5 but 5 is not less than 2. 2 comma 5 belongs to R because 2 is less than 5 but 5 comma 2 does not belong to R because 5 is not less than 2. तो आपने क्या चेक किया कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इसको इधर और इसको इधर ले जाने पर गलत हो जाएगा। अगर b ग्रेटर है a से तो आप b को जब इधर लिखोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा, लेस देन नहीं। तो ये आपको क्लियर, रिफ्लेक्सिव सबको पहले रिफ्लेक्सिव क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब सिमेट्रिक के लिए अपन लिख रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में कोई भी सिमेट्रिक रिलेशन है बिकॉज 2 is less than equal to या 2 is less than 5 होता है, that means 2 belongs to but 5 is not less than 2 होता है and therefore 2 comma 5 belongs to R होगा but 5 comma 2 does not belong to R होगा and therefore R is not symmetric. ये सिमेट्रिक का एग्जाम्पल से शो कर सकते हैं। A इज रिलेटेड टू B है बट B इज नॉट रिलेटेड टू A है, तो ये आपका आंसर नंबर 2 सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करेंगे, बिकॉज A इज लेस देन इक्वल टू B एंड B इज लेस देन इक्वल टू C, दैट इम्प्लाइज A इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू C। अगर A B से स्मॉलर है और अगर B C से स्मॉलर है तो नेचुरली A C से स्मॉलर होगा और ऐसे इक्वल टू में होगा। इफ A इक्वल टू B है एंड B इज इक्वल टू C है तो दैट इम्प्लाइज A इज ऑलवेज इक्वल टू C होगा। तो ये क्वेश्चन करेगा चाहे नंबर इक्वल हो तो भी करेगा और चाहे नंबर लेस देन की कंडीशन में हो। तो क्या डिसाइड हुआ? यस, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव है ये डिसाइड है। एनी डाउट? ट्रांजिटिव लिखें तो फाइनली रिफ्लेक्सिव है इक्वल टू होने के कारण, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव को अपन थ्योरेटिकल लिखेंगे किस तरह से? ट्रांजिटिव लेट A comma B belongs to R, B comma C belongs to R। मान लेते हैं कि एक पेयर ए बी है, आर को बिलोंग करता है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है। इसका मीनिंग दैट इम्प्लाइज, ऊपर डेफिनेशन से ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इसका मतलब ऊपर जो डेफिनेशन है बी इज लेस देन इक्वल टू सी हो गया। अब इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी। ये हो गया अरेंज इनका, ये असेंडिंग ऑर्डर में नंबर हो गए, ए फिर बी फिर सी, कंबाइन कर दिया। अब ए और सी को आप मर्ज लिख लो, बी एलिमिनेट कर दो, दैट इम्प्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू सी लिख दिया। दैट इम्प्लाइज पेयर बना के ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो गया और फिर आर इज ट्रांजिटिव। ये अपना आंसर। तो फाइनली दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज नॉट सिमेट्रिक एंड इट इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। अब कोई डाउट किसी को इसमें पूरे क्वेश्चन में लिखने का मेथड? कोई और डाउट किसी को कुछ समझ में नहीं आया स्टेप? तो ये हो गया एग्जाम्पल कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज एक रिलेशन है इसी तरह से, रिलेशन R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर ऑन द सेट R, ऑन द सेट रियल नंबर्स। अब आप अपने को अपने आप पहले एक बार ट्राई करो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, एवरी नंबर इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर
खुद से स्मॉलर होगा अगर उसका स्क्वायर कर दे तो, या यो समझ लो a इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। b की जगह a रख के सोचो ट्रू है या फॉल्स, अगर फॉल्स है तो नॉट रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव। सर नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, नहीं है। क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, फॉल्स हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि कोई भी नंबर खुद से स्क्वायर से स्मॉलर नहीं होगा। अच्छा, कोई एग्जाम्पल बताओ जिसके कारण ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, कोई भी एक एग्जाम्पल जिससे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 4,4। 4,4 ओके। अपन ने एज्यूम किया सपोज 4,4 बिलोंग्स टू आर। मान लिया मैंने कि ये 4 से रिलेटेड है। अब मैंने यहां से डेफिनेशन से दैट इंप्लाइज, मैंने इसका मतलब a की जगह तो 4 लेस देन इक्वल टू, b की जगह भी 4, ये स्टेटमेंट बना जो डेफिनेशन है। अब ये बताओ अगर ये फॉल्स है तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, और अगर ये ट्रू है सही रहेगा। बोलो ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू है। सही तो है, फिर क्या मिस्टेक है? 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, करेक्ट। वी नो दैट 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, करेक्ट है, मतलब 4,4 आर को belong करेगा। वी नो दैट 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब 2,2 आर को बिलोंग करेगा। वी नो दैट 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, करेक्ट है। एक और देखो, सपोज -2, -2 बिलोंग्स टू आर है या नहीं चेक करें। a की जगह -2 लेस देन इक्वल टू, b की जगह -2 स्क्वायर, सही है या गलत आप डिसाइड कर लो, करेक्ट और रॉन्ग। क्या ये इनइक्वलिटी सही है? रॉन्ग। ये इनइक्वलिटी रॉन्ग है, सही है? -2 लेस सही है देन, सर। सही तो है, -2 सही है सर। लेस देन इक्वल टू 1/2 4, ले लेता हूँ -2 का a को स्क्वायर 1/2 ले लेता हूँ। यस। तो आप मुझे ये a कैसे, इक्वल टू आपने मुझे ये बोला अभी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है जिनने, वो आपके एग्जाम्पल्स और ढूंढो, है ना। कुणाल एक मिनट अभी रुकना तुम, बाकी और कोई सही तो है, क्या गलत है? 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, 1/2, 1/2। सर अगर नंबर फ्रैक्शन में हुए तो? यस, अब करेक्ट बात आ गई। इसलिए आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आपने पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए 0, -1, -2, -3, -4, या पॉजिटिव इंटीजर ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने मर्जी आए, सब के सब आपस में रिलेटेड हैं। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 एंड सो ऑन, सब रिलेटेड है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, सब सही है। इसी तरह -1 लेस देन इक्वल टू -1 स्क्वायर, -2 लेस देन इक्वल टू -2 स्क्वायर, सब सही है। आपको लगेगा ये तो रिफ्लेक्सिव है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर आपने नंबर फ्रैक्शन में ले लिया 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी, तो वो नंबर 1/2, 1/2 से रिलेटेड नहीं होगा, चेक कर लो। अगर मैंने इसकी जगह ऐसे लेट किया 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू आर मान लिया फ्रैक्शन में, तो मेरा a की जगह गया 1/2 लेस देन इक्वल टू, b की जगह गया 1/2 स्क्वायर, तो मेरा रिजल्ट हुआ 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। हमको मालूम है 1/2 मतलब 0.5 है, और ये 1/4 का मतलब 0.25 है, तो आपको मालूम है 0.5 0.25 से स्मॉलर नहीं होता है, इक्वल तो है ही नहीं, स्मॉलर नहीं होता है, ग्रेटर होता है। तो ये रॉन्ग हो गया, और ये रॉन्ग हो गया तो ये रॉन्ग हो गया। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, और इसके कारण से लास्ट वाले के कारण ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 4,4 बिलोंग करेगा, 3,3 बिलोंग करेगा, 2,2 बिलोंग करेगा, -1 करेगा, -2 यस। फेल कौन सा? 1/2, 1/2। और आपने देखा था एक भी पेयर अगर फेल होता है, एक भी पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए, हर नंबर खुद से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन
आपने देखा फ्रैक्शनल वाले नंबर खुद से रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है, एनी डाउट? फाइनल, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रीजन पॉजिटिव इंटीजर नहीं, नेगेटिव इंटीजर नहीं, फ्रैक्शनल नंबर के कारण, फ्रैक्शन के कारण। तो अपन एग्जाम अब जो लिखेंगे वो केवल ये शो करेंगे वहां पे, है ना। तो अब रिफ्लेक्सिव को आप शो कैसे करोगे? एग्जाम्पल के रूप में, नॉट आंसर है, कोई भी एक एग्जाम्पल लिखते हुए। रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1/2 is not less than equal to 1/2 का स्क्वायर, that implies 1/2 comma 1/2 does not belong to R and that implies R is not reflexive। इस तरह का कोई एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पे शो कर देंगे, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एनी डाउट? ओके, अब आप सिमेट्रिक चेक करो और करेक्ट है या रॉन्ग। सिमेट्रिक 1 is less than equal to, ओके चेक करते हैं, देखें। मैंने लिखा 3,4 बिलोंग्स टू R है, माना, मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर है। मान लेते हैं 3,4 हम पेयर एक ले रहे हैं, तो 3,4 R को बिलोंग करने का मतलब 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब मैंने 4 इधर 3 इधर इंटरचेंज करा, 4 यहाँ 3 यहाँ, चेक करा कि ये सही है या गलत। 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, करेक्ट है, सही है। 4 3 स्क्वायर 9 से स्मॉलर है, सही तो है। यानी 3 4 है तो 4 3 भी बिलोंग करेगा। क्या गलती है? कुछ नहीं। अगर मैंने लिया 1 सपोज 2 and 5, 2 and 3 सपोज, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, सही है रॉन्ग है? 2 9 से स्मॉलर है, 3 2 की पावर 2 यानी 4 से स्मॉलर है, करेक्ट है। क्या गलती है? a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, करेक्ट। तो फाइनली आपने क्या डिसाइड किया? ये ट्रांजिट, ये सिमेट्रिक है। No, 1,2 यस करेक्ट करेक्ट, यस बहुत सारे एग्जाम्पल है, करेक्ट। लेकिन आपने ये देखा एक या दो एग्जाम्पल से अगर कोई ट्रू है तो आप उसको ट्रू नहीं मानोगे। आपको नेगेटिव ढूंढो ऐसे एग्जाम्पल, जैसे 1,2 है, बहुत सारे नंबर्स ऐसे आपको मिलेंगे जिनके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। बहुत सारे नंबर्स आपको मिलेंगे जिनसे फॉल्स हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो 2 लेस देन इक्वल टू, अब मैंने यहाँ एक नंबर ले लिया, बड़ा नंबर ले लिया, जैसे 9, 2 इज लेस देन इक्वल टू 9 स्क्वायर, 2,9 से बनाया, करेक्ट है। 2 9 स्क्वायर 81 से कम होता है, करेक्ट है। अब मैंने इंटरचेंज कर दिया 9 और 2 को, 9 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, अब ये ट्रू है क्या? 9 2 स्क्वायर यानी 4 से स्मॉलर है, नहीं है। 9 4 से स्मॉलर नहीं होता है, 9 4 से ग्रेटर होता है, फॉल्स हो गया, बस खत्म। आपको एग्जाम्पल बहुत इजीली बना दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक नंबर आप कोई सा भी ले लो, जैसे 3 लेस देन इक्वल टू, अब आप यहाँ पर कोई बड़ा नंबर ले लो, 7 8 10 12 ऐसा कोई थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा बड़ा नंबर ले लो। जैसे आपने यहाँ पे 12 ले लिया, 12 स्क्वायर सही हो गया। अब उल्टा करो, 12 और 3 स्क्वायर, अब रॉन्ग हो गया। 12 3 स्क्वायर यानी 9 से स्मॉलर नहीं है, हो गया एग्जाम्पल फॉर्म। बहुत इजी एग्जाम्पल फॉर्म करना है ना। बस क्या करो, एक नंबर कोई भी लिख लो, दूसरा नंबर जो लोगे वो थोड़ा बड़ा ले लो, ज्यादा वैल्यू वाला ले, ज्यादा गैप का ले लो, अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपन एक एग्जाम्पल कोई भी लिख रहे हैं, इनमें से एक जो आपने बताया, इनमें से सिमेट्रिक, बिकॉज मान लो मैंने 2 ले लिया, लेस देन इक्वल टू 7 स्क्वायर कर दिया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 7 स्क्वायर, अब रिवर्स किया, बट 7 और लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये चेक किया, ये फॉल्स हो गया। 2 7 स्क्वायर यानी 49 से स्मॉलर है, करेक्ट, लेकिन 7 2 स्क्वायर यानी 4 से स्मॉलर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ 2,7 बिलोंग्स टू R है, बट 7,2 डज नॉट बिलोंग टू R है, और देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। बस इस तरह से कोई एक एग्जाम्पल आप ले लो, जो आपने बताया सब सही थे, फाइनली इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? एनी डाउट? अब आ जाओ ट्रांजिटिविटी। अब बताओ सोच के, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं?
No, sir. नहीं है। एक एग्जाम्पल शो करना है आपको, कोई बोलो। 3 नंबर बताने हैं आपको मुझे, 3 ABC 3 Sir, नंबर्स। 3, हाँ 2. ओके, 3,2 3,2 बिलोंग्स टू R, मतलब 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर। करेक्ट है ये स्टेटमेंट आपका। अब आप दूसरा पेयर बनाओगे। 2,1 बिलोंग्स टू R, 0.5. 2,0.5 1.5. 2,1.5 ओके। 2,1.5 बिलोंग्स टू R, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 स्क्वायर। करेक्ट है। 2 1.5 स्क्वायर यानी 2.25 से स्मॉलर होता है। करेक्ट है एग्जाम्पल। अब इसको और इसको चेक करा मैंने, बट फर्स्ट एंड लास्ट 3 और ये 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 स्क्वायर, ये रॉन्ग है, क्योंकि 1.5 स्क्वायर तो 2.25 ही होगा और 3 उससे स्मॉलर नहीं हो सकता। तो जिसने एग्जाम्पल बोला है बिल्कुल सही है, ये आप शो कर दो। करेक्ट है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं, खुद ही फॉर्म कर सकते हो, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ये भी सही है, ठीक है, यही आप लिख लो। चलो, तो ट्रांजिटिव के लिए बिकॉज 3,2 बिलोंग्स टू R है, that means 3 is less than equal to 2 square. Because 2 comma 1.5 belongs to R square है, because 2 is less than equal to 1.5 square. But 3 is not less than equal to 1.5 square है. Therefore 3 comma 1.5 does not belong to R है, and that means R is not transitive. ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये आपका आंसर। रिफ्लेक्सिव नहीं है फ्रैक्शनल नंबर के कारण। सिमेट्रिक नहीं है अगर अपन नंबर्स बहुत बड़े ले, इस तरह से ले एग्जाम्पल को, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। एनी डाउट? क्लियर सबको ये क्वेश्चन? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ओके। अब इसमें आप ऐसा करो, इसको इस तरह से चेंज कर दो, फिर से सोच के बताना। यहां पर b क्यूब कर दो, a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब, और अब सोच के बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आप सेम 1/2 1/2 चेक कर लो। 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब, ये फॉल्स है, क्योंकि 1/2 तो 0.5 होता है, और 1/2 का होल क्यूब 1/8 को डेसिमल में जब लाओगे तो 0.125 होता है, और 0.125 से ग्रेटर होता है, स्मॉलर नहीं होता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो आपके पास वही एग्जाम्पल हो गया। क्या कर दें रिफ्लेक्सिव के लिए? डेसिमल का, फ्रैक्शन का कोई नंबर ले लें, बिकॉज 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब, ये रॉन्ग है, गलत है। इसका मतलब 1/2 1/2 does not belong to R होगा, and therefore R is not रिफ्लेक्सिव, इसलिए R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करो आप, सिमेट्रिक। नो सर, नहीं है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आप 1/2 हो तो हाँ, कुछ भी नंबर्स आप ले लो सिमेट्रिक के लिए, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो जिसका क्यूब करने पर इस उल्टा करके कम आ जाए वैल्यू। जैसे एक नंबर आपने 2 ले लिया, एक नंबर आपने 2 ले लिया, हाँ 1,2, ओके 1,2 belongs to R, that means 1 is less than equal to 2 cube, correct? But 2 is less than equal to 1 cube, wrong, क्योंकि 1 cube यानी 1 2 से ग्रेटर नहीं होगा। करेक्ट है। बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके पास, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे 2,9 बिलोंग्स टू R, 2 इज लेस देन इक्वल टू 9 क्यूब, करेक्ट है। बट उल्टा रिवर्स करो, 9 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, रॉन्ग है, करेक्ट एग्जाम्पल है, ये भी सही है, एंड सो ऑन। बहुत सारे मेथड है, ठीक है, कोई भी एक आप शो कर सकते हो।
तो सिमेट्रिक के लिए ये आपके पास स्टेप्स हैं, इनमें से जो आपको इजी लगता है वो लिख सकते हो कोई भी। मान लेते हैं अपन ऊपर वाला ले रहे हैं, लेट 1, 2 belongs to R. That means 1 is less than equal to 2 cube, but 2 is less than equal to 1 cube false. So therefore 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belong to R, and therefore R is not symmetric. Any doubt? अच्छा, अब ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव नहीं है। कोई ओके, एग्जाम्पल सोच के रखो। 3 नंबर डिसाइड करने हैं ABC, जिनसे ये ट्रांजिटिव नहीं है, वो एग्जाम्पल में आपको शो करना है ना। 3 नंबर्स ढूंढो ऐसे जिससे ये ट्रांजिटिव नहीं है। थ्री नंबर्स, लेट A is equal to B is equal to C is equal to। ट्रांजिटिविटी 3 नंबर्स आपको चूज करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। सोच के रखो ऐसे 3 नंबर कौन कौन से हैं। 3 नंबर्स ABC, कोई भी एक नंबर ले लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल A क्या लिया अपन ने, मान लो 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू, अब आप वहां पर एक नंबर डिसाइड करोगे कोई भी, फिर उसको हिसाब से नंबर लेना है। तो मैं वहां पे कौन सा नंबर लिखूंगा वो आप सोचो, या किसी को कोई एग्जाम्पल बोलना है तो वो मुझे बता सकता है। सर A 126। यस, ए की वैल्यू आप थोड़ा सा ज्यादा नंबर लो, बड़ा नंबर लो कोई भी, जैसे 126। अब 126 किसका क्यूब होता है? आपको 126 लेस देन करना है। 5 क्यूब तक तो 125 होता है, 125 होता है। तो वहां मुझे क्या लेना पड़ेगा? 125 से ज्यादा क्या लिखूं यहाँ पे, बोलो? 6, करेक्ट। तो 126 लेस देन इक्वल टू 6 क्यूब करेक्ट है, क्योंकि 6 क्यूब 216 होता है। अब यहां मुझे लिखना है 6 लेस देन इक्वल टू 5 क्यूब। और अब मेरे को ये और ये मिला के यहाँ 5 हो गया, मतलब है ना। अब मुझे चेक करना है 126 लेस देन इक्वल टू 5 क्यूब करेक्ट है क्या? नहीं, रॉन्ग। 126 और 5 क्यूब 125 होता है, जो कि ग्रेटर नहीं हुआ। यह एग्जाम्पल करेक्ट है। कोई सा भी, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे शो कर सकते हो, एनीवन, कोई सा भी, ठीक है। तो ये ले लो, आपके पास जो नंबर्स है यहाँ पे ऐसे लिखो, फिर लिखो बिकॉज 126 is less than equal to 6 cube, 6 is less than equal to 5 cube, but first and third 126 is not less than equal to 5 cube, and that implies 126 comma 6 belongs to R, 6 comma 5 belongs to R, but 126 comma 5 does not belong to R. Therefore, R is not transitive. Any doubt? Any doubt? Clear? सबको क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, आगे चले नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया, a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब हो गया। दोनों में आपने चेक कर लिया क्या क्या है कंडीशन। यस, कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। show that the relation are defined on the set A of all triangles in a plane as R is equal to T1 comma T2
such that T1 is similar to T2, similar triangles is an equivalence relation. चेक करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूव करना है. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. T1 एंड T2 आर टू ट्राइंगल्स और वो है सेट A. T1 T2 दो ट्राइंगल्स हैं, सेट A को बिलोंग करते हैं. सेट A में जितनी भी पॉसिबल ट्राइंगल है सब बने हुए हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, सब तरह के. उनमें से आपने दो ट्राइंगल लिए, प्रॉपर्टी देखी कि वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं कि नहीं. अगर है तो वो रिलेशन में है या वो आर को बिलोंग करते हैं. अब आपको पहले मुझे जिसको आता है वो रिफ्लेक्सिव का रीजन बताएगा कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं और कैसे आपने चेक किया. रीजन. Every triangle is similar to itself. Yes, correct. बिल्कुल सही. We know that every triangle is similar to itself. Every line is parallel to itself. Every triangle is congruent to itself. Every triangle is similar to itself. ये सब जनरल रूल है. हर लाइन खुद के पैरेलल होती है तो पैरेलल वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ. हर ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है तो सिमिलर की जगह कॉन्ग्रुएंट वर्ड होगा तो भी वही का वही स्टेप जो आप यहाँ करने जा रहे हो. और इसी तरह सिमिलरिटी, दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे. तो क्या बोलूं मैं, क्या लिखूं रीजन? रिफ्लेक्सिव हेडिंग डाल के सिंस एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ. बस फिर इसके बाद मैथमेटिकल है ना. तो ये आपका क्वेश्चन है. आंसर लिखना शुरू करते हैं. रिफ्लेक्सिव रीजन यहां सिंस every triangle is similar to itself. Every triangle is similar to itself. Therefore, T1, T1 belongs to R. इसलिए दोनों ये दो सेम नंबर के जो पेयर बनेंगे वो सब R को बिलोंग करेंगे. हमने चेक कर लिया. फॉर ऑल T1 belongs to set A. सेट A में जितने भी ट्राइंगल हैं वो सब खुद से रिलेटेड होंगे. ये अपने सारे ट्राइंगल्स को चेक कर लिया गया है. एंड देयरफॉर R is reflexive. ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है. अगर कोई डाउट किसी को इसमें है तो बोलो, और नहीं तो अब आप सिमेट्रिक के लिए चलोगे. क्या ये सिमेट्रिक है? Yes, sir. Yes, because if triangle number 1 यानी T1 is similar to T2, then T2 is always similar to T1. अगर कोई ट्राइंगल फर्स्ट यानी T1 T2 के सिमिलर है तो वो हमेशा T2 यानी सेकंड हमेशा फर्स्ट के भी सिमिलर होगा. एक ही बात है. अपन लिखते हैं ना ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF या पहले DEF. ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. एक ही बात है. किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो. सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंट में भी यही रूल है एंड इसी तरह पैरेलल लाइंस में भी यही रूल है. ठीक है, पैरेलल लाइंस, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल सब एक ही है. तो सिमेट्रिक हेडिंग डाल लेते हैं और इसको ऐसे लिखोगे. सिमेट्रिक, इसके लिए दो ट्राइंगल्स कंसीडर करोगे. लेट T1, T2 belongs to R, where T1 and T2 belongs to set A. एलिमेंट्स कहां से लिए? सेट A में से लिए. दो ट्राइंगल लिए, दोनों आपस में रिलेटेड है मान लिया. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दैट इंप्लाइज T1 इज सिमिलर टू T2. ये लैंग्वेज हो गई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. अब ये T2 इधर और T1 इधर भेज के देखते हैं. दैट इंप्लाइज T2 इज सिमिलर टू T1. ये लिख दिया और हमको मालूम है ये सेंटेंस करेक्ट बना है. इंटरचेंज करके जो न्यू सेंटेंस बना वो सही है, करेक्ट है. अब आप इस पेयर बनाओ. देयरफॉर T2, T1 belongs to R,
और फिर जब यहाँ आ गए तो अपन कह सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। ये इसको लिखने का मेथड स्टेप बाय स्टेप। सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट्स ले लें अलग अलग, उसके बाद एक सेंटेंस बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर उनमें दोनों प्लेसेस इंटरचेंज करोगे और नया सेंटेंस बनाओगे, उसको चेक करोगे। बस ये रूल है सिमेट्रिक का, है ना। ट्रांजिटिव है या नहीं? Yes, sir, है. यस, अगेन ट्रांजिटिव है ये ना। Yes, sir. ओके, इसके लिए लिखोगे कैसे वो देख लो। ट्रांजिटिव let three elements T1, T2 belongs to R है, T2, T3 belongs to R है, where T1, T2, T3 belongs to A है। सेट A में से तीन ट्राइंगल लिए गए। अब आपने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका मीनिंग लिखा, दैट इम्प्लाइज T1 is similar to T2, फिर इसका मीनिंग लिखा T2 is similar to T3। अब आपने सोचा कि T1 और T3 में सिमिलर ट्राइंगल का रूल लगेगा या नहीं। यस, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के, तो T1 और T3 भी होंगे। क्या लिख सकते हो आप? दैट इम्प्लाइज T1 is similar to T3 and that implies T1, T3 belongs to R. That implies R is transitive. ये आपका रूल हो गया। Hence R is an equivalence relation. प्रूफ हो गया, इक्विवेलेंस प्रूफ करना था। क्लियर? क्या क्या होगा इसमें कवर? सेम मेथड से आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आता है तो भी यही लिखना है।